हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे तुम्हारा बीपी सर की तरफ से डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कर लिया और डिस्काउंट के ऊपर हम लोग जो पार्ट 8 का जो वीडियो है करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो, किसी का कोई डाउट है तो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर देना और थोड़ा इसको लाइक शेयर भी कर देना। चलो देखो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट्स तो डिस्काउंट आज बेसिक्स टू एडवांस लेवल का जितना सारा डिस्काउंट का प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लाइक तो डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट जब करने जाओगे ना, दो टर्म आता है। एक होता है मार्क प्राइस एमपी। ठीक है, ये एमपी जो इलेक्शन में जो एमपी होता है वो एमपी नहीं। एमपी मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस। एमपी मतलब क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एमपी मतलब मार्क प्राइस। एसपी मतलब क्या होता है? एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एक होता है मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है स्टूडेंट्स? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हम लोग जो डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट को सपोज डिस्काउंट को हम लोग डी परसेंटेज से डिनोट कर रहे हैं। डी परसेंट, डिस्काउंट को डी परसेंटेज से डिनोट कर रहे हैं। एमपी मतलब मार्क प्राइस और इस पे मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट को हम लोग डी परसेंट से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, डी परसेंट से डिनोट कर रहे हैं। अब डिस्काउंट रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सब हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज एक है किसी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का एम जो देखो मार्क प्राइस होता है ना, किसी भी तुम शॉप में जाओगे, मॉल में जाओगे, उसमें कोई भी प्रोडक्ट देखोगे किसी भी टाइप का, जब तुम लोग खरीदते हो उसमें क्या होता है? एक मार्क प्राइस होता है, नहीं तो ट्रेडेड प्राइस होता है। ठीक है, ट्रेडेड प्राइस और मार्क प्राइस दोनों क्या होता है? सेम है। मार्क प्राइस के ऊपर भी डिस्काउंट होता है, ट्रेडेड TRADED ट्रेडेड प्राइस के ऊपर भी डिस्काउंट होता है। सपोज तुम्हारा मार्क प्राइस है एक प्रोडक्ट का 1000 रुपीज। कितना है? 1000 रुपीज। उसके ऊपर तुम्हारा गिवन है 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 20% डिस्काउंट गिवन है। कैसे करना? बहुत ही आसान है। देखो मार्क प्राइस गिवन है, ऐसा है तो मार्क प्राइस जो है उससे क्या होता है? उसके ऊपर क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है हमेशा। ठीक है, 20%। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं होता है। ऑलरेडी सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सीख लिया, राइट? तो देखो, तो इसमें सेलिंग प्राइस मतलब एसपी क्या होगा? एसपी क्या होगा? तो मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी बाय 100, 1 माइनस डी बाय 100। ठीक है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का इसलिए नीचे 100 होता है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कितना है? 1000। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 माइनस 20 बाय 100, 1 माइनस 20 बाय 100। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स बताओ? 100 तो 1000 इंटू, देखो यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 100। 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 100। ठीक है, 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 100। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 और 100 का एलसीएम कितना है? 100। तो 100 यहाँ पर लिख दो, माइनस 100 कैंसिल तो क्या रहेगा? 20। ठीक है, 100 कैंसिल रहेगा तो क्या होगा? 20। तो क्या होगा? 1000 इंटू 100 माइनस 20 कितना होगा? 80 बाई क्या है? 100। अब देखो यहाँ पर 2 0 कैंसिल तो क्या होगा? 80 इंटू 10 कितना आएगा? 80 इंटू 10 कितना आएगा? 800। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 800। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 800। ठीक है, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर होता है हमेशा। डिस्काउंट परसेंटेज गिवन था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डी बाय 100। ठीक है, और यहाँ पर तो मार्क प्राइस कितना था? 1000 रुपीज। 1000 ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना था? 20%, 20 बाय 100। ठीक है, यहाँ पर 1000 तो 1 और 100 का एलसीएम कितना? 100 इंटू 100 सेम है तो क्या आ जाएगा? 20। 100 माइनस 20 कितना होता है? 80 बाय 100, 2 0 कैंसिल। 10 इंटू 80 कितना होगा? 800। कितना होगा? 800। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 800 होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा? कितना होगा? 800। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 800। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट तुमको फटाफट देख लो, कॉपी कर लो, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। ठीक है, कॉपी कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट हम लोग टू सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर मैथ सीखेंगे। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर मैथ होगा। 2
टू सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, कोई भी शॉप में जाओगे तो वहां पर बोले कॉन्जिक्यूटिव, मतलब बैक टू बैक, पहले 20% उसके बाद 10% डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? पहले 20% इसके बाद 20%, मतलब 10% दे रहा है। इसका मतलब क्या है? टोटल 30% दे रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले 20%, बाद में सपोज बोलते हैं ना पहले 50%, उसके बाद मिल रहा है तुमको और 20%, मतलब कितना है? 70%? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब 50% जो डिस्काउंट, ये जो 50%, 20%, 50% ऊपर पड़ेगा किसी की प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट, उसके बाद फिर से 20%। इसका मतलब ये नहीं 50 + 20। जब फर्स्ट टाइम तुम लोग करते हो, ये थोड़ा डाउट में होते हो, तो 70% मिल जाएगा, मतलब 30% में कंपनी लॉस में बेच देगा? नहीं, ये लॉस में कोई सेल नहीं करते स्टूडेंट्स। मतलब हाँ, वही प्रोडक्ट में वो सेल करना जरूरी है, तो अब तो लॉस में भी सेल करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो है, ये सेल करने का स्ट्रेटेजी होता है, मार्केटिंग करने का स्ट्रेटेजी होता है। सपोज टू सक्सेसिव डिस्काउंट, D1% तुमको दे दिया 20%, राइट, और D2 दे दिया तुमको 10%। दोनों D1 मतलब फर्स्ट डिस्काउंट, D2 मतलब सेकंड वाला डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पर सपोज मान लेते हैं तुमने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, तुमने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसका प्राइस है 50,000। कितना है? 50,000। ज्यादा नहीं, आईफोन नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है। मार्क प्राइस, ठीक है, स्टूडेंट लोगों के पास उतना अभी पैसा नहीं है, हाँ गार्जियन के पास जरूर है, लेकिन स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट मतलब एकदम क्लास 6 से 11, 12 कॉलेज लेवल का कॉम्पिटिटिव शॉप का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है? 50,000, ये मान लेता है। तो D1 = 20%, D2 = 10%। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा स्टूडेंट? बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा क्या? 1 माइनस D1/100 into 1 minus D2/100 इंटू क्या होगा? मार्क प्राइस। इंटू क्या होगा? मार्क प्राइस। क्या होगा? मार्क प्राइस, MP, ठीक है। ऑफ MP लिखते हैं हम लोग। तो अब देखो क्या होगा, 1 माइनस D1 का वैल्यू कितना है? D1 का वैल्यू कितना है? 20/100, ठीक है। D2 का वैल्यू कितना है? 1 - 10/100, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? टोटल जो 50,000 का प्रोडक्ट मोबाइल खरीद रहे हो, ठीक है। 2 डिस्काउंट लगा दिया, एक तुम्हारा दुर्गा पूजा का, एक दीपावली का, दोनों डिस्काउंट मिल गया एक साथ में, चलो लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये वाला क्या करोगे? 100 × 1 100 है, माइनस क्या है? 20। इधर 100 × 1 100 है, 100 - 10 इंटू कितना होगा? 50,000, राइट, 50,000। तो कितना आ जाएगा बोलो स्टूडेंट्स? 80/100 इंटू 90/100 इंटू 50,000, क्या है? 50,000। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। कितना आसान मैथ है ना, कितना आसान मैथ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80 × 90 × 5 कितना आएगा? 80 × 90 × 5 तो कितना आएगा? 8 9 जा 720, 8 9 जा कितना होता है? 720, 0 0 बटा दो। कैसे? इस तरह से कैलकुलेट, मतलब अलग तरह से करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 8 9 जा 72 और 0 0 बटा दो और इंटू 5, तो क्या आ जाएगा आंसर? तो 5 × 2 कितना आएगा? 10, कैरी 1, 5 7 35, 36 और यहाँ पर 2 0 था, तो कितना में मिल रहा है? 36,000। भाई बहुत ही डिस्काउंट मिल रहा है। 14,000 डिस्काउंट बहुत होता है, 14,000 डिस्काउंट बहुत होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 80 × 90, ठीक है। तो 80 × 90 तो कितना होगा? 720 0 0 इंटू क्या है? 5, तो 36,000 के तुमको ये वाला मिल जाएगा। 36,000 में मिल जाएगा एक मोबाइल फोन, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्काउंट करना बहुत ही आसान है। तो डिस्काउंट D1 = 20%, D2 = 10%, MP = 50,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस = 1 - D1/100, 1 - D2। D1 मतलब क्या? डिस्काउंट, पहले वाला डिस्काउंट, D2 मतलब सेकंड वाला डिस्काउंट, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 - 20/100, 1 - 10/100 इंटू MP, तो 50,000 ये वाला कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 100 - 20/100, 90/100, इसको कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। 1 × 100, इसका एलसीएम कितना होगा? 100 × 100 × 1 100 कैंसिल, -20 रहेगा,
1 और 100 का एलसीएम कितना है 100, तो 100 into 1 क्या होगा, यहाँ पर देख लेना स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का दिक्कत होता है कुछ नहीं होता 1/1 ले लेना, ठीक है, किसी का डाउट हो तो 1/1 ले लेना, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 100 का एलसीएम कितना है 100, 100 into 1 कितना है 100, और 100 कैंसिल तो क्या रहेगा 10 into 50,000, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी वही था 1 100 का एलसीएम 100, तो 100 into 100, 100 minus 20, 80/100। अब देखिए यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 0 2 0 कैंसिल, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 तो कितना होगा 7200 मल्टीप्लाइड बाय 36,000, ठीक है। और स्टूडेंट देखो किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। ये देखो जो इस तरीके से, तो इतना आसान तरीके से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है उससे समझ रहा हूँ, बहुत ऐसा नहीं है यूट्यूब में थोड़ा बहुत जो नया देख रहा हो कम सब्सक्राइबर है, ये सर क्या है क्या सिखाएगा, टेंशन मत लेना भाई। यहाँ पर जो मैं ऑफलाइन में 2015 से पढ़ रहा हूँ, हाँ ऑनलाइन में टाइम नहीं मिला था इसके पहले, अभी रेगुलर हो गया, देखोगे तुम लोग भी रेगुलर वीडियो डाल रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग ऑफलाइन में तो हमारा 2 सेंटर ऑलरेडी है, और भी सेंटर होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो ऑनलाइन में भी एक एक करके हम लोग अब रेगुलर हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब जब तुम लोग अच्छे तरीके से मतलब क्या बोलो रिस्पॉन्स करोगे तो उसके बाद हम लोग भी और भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। देख लो किसी के तरीके से कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। किसी को अगर अच्छा लगे जरूर कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, ये तुम लोगों का रिक्वेस्ट है। तो फॉरवर्ड कॉपी कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी का डाउट हो तो बताओ, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट जितना था आई थिंक सब लोग ले लिया, कॉपी कर लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया। आज का डिस्काउंट तो सही है, ज्यादा कुछ मतलब फास्ट करके कोई फायदा नहीं है, तो सिंपल चीज को सिंपल रखने से अच्छा है, तो ये वाला सीख लो किसी का। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से तुम्हारे साथ मुलाकात होगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट बाय टाटा।